Hello guys, welcome back to my channel Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge। ये वीडियो सिलोजिज्म के बारे में है। लेसन नंबर 3 है ये सिलोजिज्म के बारे में। लेसन नंबर 1 और 3 में हमने क्या सीखा कि वेन डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, ऑल, सम, नो, सम नॉट की, और कंक्लूजन्स को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं सही है कि गलत है। सही वो होता है जो डेफिनेटली ट्रू होता है। डेफिनेटली का मतलब है जिसमें कोई शक नहीं हो, जिसमें पॉसिबिलिटीज नहीं बनती हो। और अगर दो चीज़ों के बारे में स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया हुआ होगा तो उनके बारे में हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बन जाती है। जब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी तो हम कुछ नहीं कंक्लूड कर सकते, हम बोलते हैं डज नॉट फॉलो। चलो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया हुआ है, जो रेड में है ये स्टेटमेंट्स है और जो ब्लैक में है ये कंक्लूजन्स है। ऑल स्टोन्स आर पीपल, जो सारे के सारे स्टोन है ये क्या है, ये लोग है, ये पीपल है। पीपल बनाया मैंने पीपल, लेकिन फिर बोलता है जो ये सारे के सारे लोग हैं, ऑल पीपल आर डेस्क्स। स्टेटमेंट नंबर 7 सेकंड, स्टोन को एस से डिक्लेयर किया, पीपल को पी से, डी, डेस्क को डी से। फिर बोल रहा है सम डेस्क्स आर नेट्स। सम की रिप्रेजेंटेशन कैसे, इंटरसेक्शन, सम डेस्क्स आर नेट्स। लेकिन फिर बोल रहा है लास्ट स्टेटमेंट, ऑल नेट्स आर डेज। ऑल नेट्स आर डेज, जो पूरा का पूरा नेट है ये क्या है, ये डेज है। ये हो गया हमारा डेज। थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ फिर से लेसन नंबर 2। ये हो गई ऑल की रिप्रेजेंटेशन ए बी में, ये हो गई इंटरसेक्शन यानी कि सम की रिप्रेजेंटेशन, और ये हो गई नो की रिप्रेजेंटेशन, ताकि याद आए फिर से। ओके, अब कंक्लूजन उसको देखते हैं क्या कंक्लूजन है। कंक्लूजन पहला है सम नेट्स आर स्टोन्स। कुछ नेट स्टोन है। नेट रहा यहाँ पे येलो कलर का और स्टोन रहा यहाँ ब्लैक कलर का। इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में इनके बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है। जब कभी कुछ नहीं दिया हुआ होता है दो चीज़ों के बारे में, हम उनके बारे में कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती है। ये मैं लास्ट में बताता हूँ कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है। फिलहाल जब पॉसिबिलिटीज बन जाती है तो गलत है, डेफिनेट नहीं है। फिर बोल रहा है सम डेस्क्स आर स्टोन्स। डेस्क रहा यहाँ पे पिंक कलर का, स्टोन रहा यहाँ पे ब्लैक कलर का। स्टोन पूरा का पूरा किस में है, डेस्क में। जब पूरा का पूरा स्टोन डेस्क में है तो डेस्क का कुछ पोर्शन बन गया ना, ये कॉमन सेंस है। डेस्क का ये कुछ पोर्शन बन गया, तो जब डेस्क का कुछ पोर्शन बन गया वही तो है सम डेस्क्स आर स्टोन्स। तो सिंपल सी बात है। या डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने लेसन नंबर 2 में बोला था, जब ऑल स्टोन्स आर डेस्क बन जाता है तो ऑल से क्या क्या निकल सकता है। यहाँ पे हमें क्या बन जाता है डायग्राम से, ऑल स्टोन्स आर डेस्क्स। ऑल स्टोन्स आर डेस्क्स, ये बन जाता है हमें वेन डायग्राम से। ये बन गया हमें स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन कौन सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये मैंने लेसन नंबर 2 में बोला था कि डायरेक्टली क्या क्या निकाल सकते हैं जो डेफिनेट होगा। इसमें से निकाल सकता है सम स्टोन आर डेस्क्स, और क्या निकल सकता है सम डेस्क्स आर स्टोन। यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है, सम डेस्क्स आर स्टोन, ठीक है। वेन डायग्राम से भी जब हम देखते हैं तो ठीक निकल रहा है। तो जैसे मैंने पहले लेसन नंबर 2 में समझाया था कि स्टेटमेंट में से कौन कौन सा डेफिनेट कंक्लूजन निकल सकता है, वैसे भी हमें ठीक निकल रहा है। तो एग्जाम में इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वेन डायग्राम को समझना है और कंक्लूजन निकालना है। फिर बोल रहे हैं सम डेज आर डेस्क्स। डेज रहा यहाँ पे, डेज रहा ये ब्लैक कलर का ये वाला, और डेस्क रहा यहाँ पे। जब हम देख रहे हैं वेन डायग्राम, दूर से नजर आ रहा है कि डेस्क और डेज के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब सम, तो ये भी तो सही निकलेगा, कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं है इसमें। अब रही बात पहले सम नेट्स आर स्टोन्स। सम नेट्स आर स्टोन्स का मतलब क्या है, मैं तो ऐसे भी बना सकता हूँ ना। मुझे बनाना था क्या, सम डेस्क्स आर नेट्स, डेस्क के कुछ पोर्शन नेट है, तो मैं ऐसे भी तो नेट बना सकता था बड़ा। मैंने यहाँ पे छोटा नेट बनाया, इसके साथ इंटरसेक्शन नहीं किया। मैंने इनके साथ इंटरसेक्शन क्यों नहीं किया,
क्योंकि मुझे स्टेटमेंट में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं था, तो मैंने सिंपली डेस्क और नेट के बीच डायग्राम बनाई। इनके साथ मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेटमेंट बोल रहा है आपको कुछ लेना देना नहीं है। अगर स्टेटमेंट में दिया हुआ होता तो मैं बनाता, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया, जब मैंने नेट और डेस्क की डायग्राम बनाई तो मैंने सिर्फ डेस्क और नेट के बीच डायग्राम बनाई, सम की डायग्राम, ना स्टोन्स के साथ बनाई ना पीपल के साथ बनाई। लेकिन पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी हो जाती है। जब पॉसिबिलिटी हो जाती है तब हम बोलते हैं कि हम कंक्लूड नहीं कर सकते। इसी तरह मैं यहां पे भी रख सकता था क्या, सम नेट्स आर डेस्क्स, क्योंकि डेस्क का कुछ पोर्शन मुझे नेट बनाना है। मैंने नेट्स को पूरा का पूरा किस में रखा, डेस्क। ये डेस्क का पूरा एक पोर्शन बन जाता है। जब एक पोर्शन बन जाता है तो सम भी तो बन जाता है। जब पूरा तो डेस्क बन जाता है। जब सारे के सारे बच्चे क्लासरूम में, इसका मतलब कुछ बच्चे भी क्लासरूम में, एक दो बच्चे भी क्लासरूम में। फॉर एग्जांपल शाहिद, रशीद, राजू, शानू, रानी, सबके सब क्लासरूम में। अगर मैं सिर्फ इतना भी बोलूँ राजू और रानी क्लासरूम में, वो भी ठीक है। इसी तरह ये। तो होप आपको समझ आया होगा कि हमने नेट और स्टोन की कंक्लूजन को गलत क्यों किया, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। आगे जाके कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यह है प्रॉब्लम नंबर 2। आगे करते हैं डायरेक्टली, इस टाइम डायरेक्टली करते हैं किससे, वेन डायग्राम से। सम स्टेशंस आर रेल्स, तो ये रही वेन डायग्राम, कुछ स्टेशन रेल है। ये होगी इंटरसेक्शन की डायग्राम। फिर बोल रहे हैं ऑल रेल्स आर रिवर्स, जो रेल्स है ये रिवर्स है, ये रिवर्स है। रिवर को बन गया RIV रिवर। लेकिन फिर बोल रहा है ऑल रिवर्स आर पेपर, जो ये रिवर है ये पूरे के पूरे क्या है, पेपर। तो बनाते हैं पेपर, हमें कोई लोड नहीं है। बन गया ये पेपर, पेपर को रिप्रेजेंट किया P से। फिर बोल रहा है सम पेपर्स आर कार्ड्स, पेपर का कुछ पोर्शन कार्ड है। तो हमें किसके बारे में दिया हुआ, पेपर और कार्ड के। हमें ना इसके बारे में पता है, ना इसके बारे में पता है, ना रिवर के बारे में पता है। हमें सिर्फ पेपर और कार्ड की रिलेशन बनानी है। तो बनाते हैं पेपर और कार्ड की रिलेशन। ये है पेपर और कार्ड। रिवर के साथ क्यों नहीं टच किया है, इसके साथ क्यों नहीं टच किया, क्योंकि हमें पता नहीं है। हमें क्या पता इनके बीच रिलेशन है कोई कि नहीं है। जितना दिया हुआ होगा स्टेट में उतना ही बनाना है, जिसके बीच रिलेशन है उसी के बीच बनानी है। अब देखते हैं कंक्लूजन। सम कार्ड्स आर स्टेशंस, कार्ड और स्टेशन, कार्ड रहा यहाँ पे, स्टेशन रहा यहाँ पे, इनके बीच तो कुछ पता ही नहीं है, तो गलत। सम रिवर्स आर स्टेशंस, रिवर रहा यहाँ पे, स्टेशन रहा यहाँ पे, तो दूर से नजर आ रहा है इनके बीच क्या है, इंटरसेक्शन है। जब इंटरसेक्शन है तो ठीक है, कोई लोड नहीं। फिर सम पेपर्स आर कार्ड्स, कुछ पेपर कार्ड है, तो सिंपल सी बात है, जब सम पेपर्स आर कार्ड्स तो सम कार्ड्स आर पेपर भी तो ठीक हो जाएगा। ये तो मैंने लेसन नंबर 2 में बोला था, डायरेक्टली निकाल सकते हैं, सम में से सम निकलता है, तो ये भी तो ठीक है। और जब वेन डायग्राम देखते हैं, सम पेपर्स आर कार्ड, सम कार्ड्स आर पेपर्स भी दिख रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन दिख रहा है दूर से, तो आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। ये रहा एग्जाम्पल आंसर। आइए करते हैं तीसरे एग्जाम्पल। क्या बोल रहा है, नो टेबल इज वुड, नो टेबल इज वुड। ये हो गया टेबल, ये हो गया वुड। इनके बीच क्या रखना है, इनके बीच रखनी है लड़ाई, क्रॉस। फिर क्या बोल रहा है, सम वुड आर चेयर, किसके बारे में दिया हुआ, वुड और चेयर के बारे में था, उनके बीच बनाएंगे। वुड रही यहाँ पे, चेयर है यहाँ पे। फिर क्या बोल रहा है, ऑल चेयर्स आर स्टोन, चेयर जो भी है ये पूरा का पूरा स्टोन है, तो रख लिया चेयर पूरा का पूरा स्टोन। ये बन गई डायग्राम। इनके बीच कुछ नहीं पता हमें। नो स्टोन इज टेबल, कोई भी स्टोन टेबल नहीं है। हमें कोई बोल रहे, ये भी बोल सकता है कि स्टोन और टेबल के बीच कुछ नहीं है, तो शायद स्टेटमेंट गलत है। नहीं, हमें टेबल और स्टोन के बारे में कुछ नहीं पता है, गलत। हम इसके बारे में कुछ नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि अभी बोलता हूं क्यों। सम स्टोन्स आर वुड्स, स्टोन का कुछ पोर्शन वुड्स है, दूर से दिख रहा है, हाँ स्टोन का कुछ पोर्शन वुड्स आ रहा है, इंटरसेक्शन तो आ रहा है वुड्स और स्टोन के बीच। कंक्लूजन सही। अब कोई बोलेगा यहाँ पे तो लग रहा है टेबल और स्टोन के बीच कोई रिलेशन नहीं है। अभी दिखाता हूँ रिलेशन है कि नहीं। हो सकती है रिलेशन, मतलब हो सकती है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि है,
मैं बोलता हूँ हो सकती है, पॉसिबिलिटी। यही तो बात है लॉजिक और रीजनिंग की, पॉसिबिलिटी हो सकती है। और कंक्लूजन वही इसलिए सच होता है जो डेफिनेटली ट्रू होता है। इसलिए डेफिनेट का यहाँ पे बहुत ज़रूरी काम होता है कि डेफिनेटली ट्रू कौन है। मुझे दिया हुआ था सम वुड्स आर चेयर्स, सम वुड्स आर चेयर्स, मैंने कंडीशन फॉलो कर दी, कंडीशन फॉलो कर दी, मैंने कोई वायलेशन नहीं की, ये भी फॉलो किया मैंने, ये भी फॉलो किया। अब लास्ट वाला है ऑल चेयर्स आर स्टोन्स। चेयर पूरा का पूरा कहाँ पे है? स्टोन में। तो मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, स्टोन। मैंने कौन सी कंडीशन वायलेट की? कोई नहीं, मैंने ये भी फॉलो कर ली, चेयर को पूरा का पूरा स्टोन में रख लिया। लेकिन वो करते करते मैंने टेबल को भी रख लिया, इसको भी रख लिया। लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे ये कंडीशन पता नहीं है कि इनके बीच क्या रिलेशन है। जब रिलेशन ही पता नहीं है तो मैं खुद से क्यों मनमानी करूं? तो मुझे उतना ही करना है जितना मुझे दिया हुआ होगा। मुझे सिर्फ इतना बताया कि चेयर स्टोन में है, बस उतना ही बनाऊंगा मैं, और कुछ नहीं मैं बना सकता। तो जब मैं ऑल चेयर स्टोन बना रहा हूँ, वो करते करते मैं क्या करता हूँ, मुझे कोई बोलेगा तो फिर वुड के साथ क्यों रिलेशन की? नहीं, मैंने चेयर को स्टोन के साथ रिलेशन रख ली। वो करते करते मुझे ये आ रहा है, वुड के साथ रिलेशन आ रहे हैं, तभी तो ये सच हो रहा है। ये तो हो ही जाता है, जो दिया हुआ है उसका रिजल्ट है ये। वही तो बोल रहा है कंक्लूजन कौन सा डेफिनेटली ट्रू है, वही तो ये डेफिनेटली ट्रू है। होप आपको समझ आ रहा है। आइए करते हैं दूसरी प्रॉब्लम। ऑल लेटर्स आर ब्लैक। लेटर बोलते हैं पूरा के पूरा ब्लैक है। क्या होते हैं? हो सकते हैं। लेटर को रखो पूरे के पूरे ब्लैक है, तो फिर रखते हैं ब्लैक में, ब्लैक कलर से बनाते हैं, ब्लैक कलर से बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि ब्लू कलर भी है इसमें। ऑल लेटर्स आर ब्लैक रखे मैंने, ऑल लेटर ब्लैक। लेकिन फिर बोल रहा है बेचारा ऑल ब्लैक आर ब्लू, तो ब्लू रखते हैं। ब्लैक पूरा का पूरा क्या है? ब्लू। ये हो गया ब्लू कलर। फिर बोल रहा है नो ब्लू इज ग्रीन। फिर क्या बोल रहा है? बेचारा बोल रहा है जो ग्रीन है ना, उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। अब मुझे कोई बता, अगर कंक्लूजन नहीं दिया हुआ होगा तो क्या दिया हुआ होगा? मैं बताता हूं कौन कौन सी रिलेशन ठीक होगी। पहले मैं ये बोल सकता हूँ कि ब्लैक पूरा का पूरा ब्लू में है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ सम ब्लू आर ब्लैक और सम ब्लैक आर ब्लू, ये भी बोल सकता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि लेटर पूरा का पूरा ब्लू में है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ सम लेटर ब्लू आर सम ब्लू आर लेटर्स। मुझे ये भी पता है कि पूरे का पूरा लेटर ब्लैक में, मैं ये भी बोल सकता हूँ सम ब्लू आर लेटर्स आर सम लेटर्स आर ब्लू, ये भी निकल सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि ऑल में से क्या निकलता है? ऑल में से सम निकलता है, ये मैंने बताया। अगर लेसन नंबर 2 आपको याद होगा तो ऑल में से सम निकल रहा है। यहाँ पे तो ऑल बन रहा है ना, ब्लैक पूरा का पूरा ब्लू में है, लेटर पूरा का पूरा ब्लैक में, ये वहीं से दिया हुआ है। यहाँ पे नो से क्या निकलता है? नो से नो निकल रहा है। जब जी को ब्लू के साथ रिलेशन है नो की, लेकिन ब्लू क्या है? ब्लू तो खाली ब्लू नहीं है ना, ये किसका बना हुआ है? ब्लैक का बना हुआ है, लेटर का बना हुआ है, ये इसके अंदर पूरे के पूरे हैं। जब ग्रीन को ब्लू के साथ नो रिलेशन है, आउटर बाउंड्री पे ही क्रॉस लग रहा है, तो इनके साथ भी नो रिलेशन बनेगी ना। नो ग्रीन इज ब्लैक, नो ग्रीन इज लेटर। क्यों? वो अंदर है ना, ब्लू के अंदर, तो दूर से दिख रहा है। जब ब्लू के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो इस ब्लैक बेचारे के साथ कैसे बनेगी? लेटर के साथ कैसे रिलेशन बनेगी? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उनके साथ कोई रिलेशन बनेगी। यह है कॉमन सेंस और लॉजिक की बात। अब देखते हैं वेन डायग्राम में क्या दिख रहा है और लेटर में कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है। बोल रहे हैं नो लेटर इज ग्रीन, वही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था। नो लेटर इज ग्रीन, नो लेटर इज ग्रीन, यह है ब्लैक। जब ब्लू के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेटर तो ब्लू में है, तो इसके साथ कहाँ रिलेशन होगी? पूरा का पूरा सच है, ये बात नहीं बन सकती ग्रीन और लेटर के बीच कोई रिलेशन, क्योंकि ग्रीन जब इस बाउंड्री के अंदर ही नहीं आ सकता तो यहाँ तक कहाँ से पहुंचेगा लेटर के पास? सम ब्लू आर ब्लैक, सम ब्लू आर, अभी तो यही बोल रहा था मैं कि सम की आवाज निकलती है ऑल से। सम ब्लू आर ब्लैक, ब्लू का एक पोर्शन ब्लैक है, ये वाला पोर्शन तो ब्लैक है, हाँ है, वही तो अब बोल रहा है बेचारा सम ब्लू आर ब्लैक। ठीक है, दोनों ठीक है, बोथ फॉलोज, बोथ फॉलोज। होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो ऐसी ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंटरनेट या कहीं और से बुक से देख के
सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगले लेक्चर में हम इधर और की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और पसंद आया होगा। जब पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियोस बनाने की। थैंक यू वेरी मच।